नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक दूसरे पर ऐसे ब्लेम करते रहने से कि मेरे को सीनियर ने नहीं बताया या मेरे को आता नहीं है, मुझे भी पता है हर आदमी ट्रेडिंग एक दिन में नहीं कर सीख सकता, नहीं कर सकता, समय लगता है चीजों को बनने में। लेकिन आप एक कदम बढ़ाएंगे तो समय लगेगा। जिस दिन से शुरुआत करेंगे उसी दिन से सवेरा मानिए, लेकिन आपको कदम बढ़ाना तो होगा। आप सिर्फ ऐसे दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप जब खुद सीनियर लीडर होकर के, जरूरी थोड़ी है कि आप कोई, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी कोई रैंक नहीं है लेकिन वो एजुकेशन से सीख रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे खासे अकाउंट बना रखे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना अर्था पे अकाउंट बना रखा है, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। कई तो मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं कि सर हमने आज ये निकाला है, आज हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, आज हमने ये सीखा। आपको ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा कि रोज आपको एक लाइव ट्रेडिंग क्लास कराई जा रही है, उसके बावजूद भी आप इस तरह सिंसियर नहीं है। उस तरफ कोई आपको सीरियस एक स्टेप भी आप नहीं लेना चाहते, बस आप बैठे बिठाए लेना चाहते, तो संभव नहीं है। आपको हर बार बताया सिस्टम्स आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज से पहले भी कई सिस्टम्स आए हैं जिनमें आपने हजारों लाखों की टीम बनाई है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जीरो पर आकर खड़े हो गए। जब मेरे से मिलते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे सर ऐसा है, हमें एक स्थायित्व चाहिए, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम भी परेशान हो गए हैं, हम भी थक गए, लेकिन आप कुछ अच्छा करना नहीं चाह रहे। कोई भी उस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ाना चाह रहा है, बस बातें करना चाह रहे हैं। अरे जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको देखकर आप सोचो, जो आप सीनियर लीडर हो, आपको हजारों लोग आपकी टीम के फॉलो करते हैं, अगर आप ही अगर उसको सही नहीं करोगे तो आपको कैसे अनुसरण करेंगे आपकी टीम के लोग। तो उस वजह से जो भी सीनियर लीडर है, जिनको बोला गया था, टारगेट दिया गया था, उनकी जो इनकम डिडक्ट हुई है वो रिवर्स नहीं होगी। वो पिछले वीक जो आपको इनकम गई उसका 50% डिडक्शन हुआ है। और आगे भी अगर आप लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, तो आगे भी इसी हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपकी 50% डिडक्शन होती रहेगी, जब तक आप लोग अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप सीरियस नहीं हो। आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा या नहीं है पता नहीं, जब हमारा पहला सेशन हुआ था ऑफलाइन ट्रेनिंग का जयपुर में, तो मैं आया था और मैंने आपसे कहा था कि आप भरोसा रखिए, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप सीखने की कोशिश करिए, और जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा चलने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगी पैसे की बारिश हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है मैं जादूगर हूँ जो पैसे की बारिश करवा दूं? आपको पता है बारिश कैसे होती है? धूप तेज होती है, पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनते हैं, फिर जहां हवा का दबाव कम होता है वहां बादल बरसते हैं। पूरा साइंटिफिकली तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया और मैं जादूगर हूं, ओम क्लीम बोलूंगा और पैसे की बारिश हो जाएगी। जब तक आज आप इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे, इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और जो लोग सीनियरिटी का केवल इसलिए फायदा कि आप सिस्टम में पहले आ गए थे, आपके नीचे टीम बन गई है, सीनियर बन गए, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इस चीज की गलतफहमी में मत रहिए, मैं उस तरह का लीडर नहीं हूं, उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि आपको पता हो कि यार मैं कोई बहुत पुराना एमएलएम का लीडर हूं, जो एमएलएम की उन पुरानी भाषाओं को जानता हूं और आपको उस हिसाब से ट्रीट करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, मैं सिर्फ व्यापार की भाषा समझता हूं और आपको वही समझाना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है, इनकम करता है, तो उसको मॉडिफाई करता है, उसको मैनेज करता है। आपने क्या सीखा 1 से 1.5 साल इस सिस्टम में साथ रहने पर? कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कुछ पैसा जनरेशन में डाला जाता है, कुछ पैसा सेविंग्स में डाला जाता है। और कई सारे सीनियर लीडर जिनसे मेरी आज बात हुई और वो ये कह रहे हैं, जिनको 1 1 से 1.5 1.5 साल हो गए सिस्टम में और जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, मैं बता भी नहीं सकता उनका नाम लेकर के। मतलब एक बहुत अच्छी इनकम वो यहाँ से ले चुके हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सर हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं। तो फिर वो पैसा गया कहाँ? फिर तो आपको कमाना ही नहीं चाहिए, फिर आपको सिस्टम से इनकम लेने का हक ही नहीं है। और ये सीनियर लीडर्स पे इसलिए आपको कोई बाउंडेशन दी गई क्योंकि आपको सिस्टम से कुछ मिल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, इसलिए आपके ऊपर बाउंडेशन दी गई। सबको तो नहीं कहा गया, लेकिन जो लोग सिंसियर है, जो सीख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आपको सीखना ही पड़ेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है हमारे सिस्टम की, 2 से 3 वेंचर आए हैं, अभी तो सैकड़ों की संख्या में नए वेंचर्स आने हैं जिनसे बहुत सारी इनकम होनी है, और आप अभी से छक गए इनकम लेकर के। इतनी सी इनकम में आपको ऐसे लगने लग गया कि बहुत हो गया। अगर जिस किसी को भी आज भी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया है, तो वो क्विट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अच्छे जो लोग हैं आपकी टीम में, उनके साथ गलत ना करें, उनको आगे आने दें। आप सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए अपनी टीम को इस तरह से मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम को बताया तक नहीं कि क्या हो रहा है, क्या मीटिंग हुई, कैसे हुआ, क्या करना है, कैसे होना है। 22 तारीख को लवाया की लॉन्चिंग होनी है, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं बहुत जल्दी जो टॉप 100 लीडर्स है, जो प्रोडक्ट बेस पे अच्छा काम कर सकते हैं, जो इस लवाया में अच्छा अपना
मेहनत कर सकते हैं, अच्छा योगदान दे सकते हैं। उनकी अलग से एक ऑफलाइन मीटिंग लेने वाला था जयपुर में, लेकिन आप लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे एक दिशा में हर हर चीज को एक दिशा देना बहुत जरूरी है। दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सबने रामायण भारत महाभारत पढ़ी है। अर्जुन को दिशा दी भगवान कृष्ण ने तो वो जीत गया। सिर्फ दिशा का ही तो फर्क था, बाकी उससे तो बड़ा धनुर्धारी था कर्ण। लेकिन दिशा का फर्क होता है, सारथी का फर्क होता है। आप समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ एक इनकम लेने से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लीडर्स को तो ये भी नहीं पता कि उनकी टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे, कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जबकि आप नेटवर्किंग का मतलब क्या समझे कि लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहे। कोई भी सीनियर लीडर अपने बेस पर अपनी टीम वाइज जूम मीटिंग नहीं करता है वीक में एक बार भी। ये मुझे सारी जानकारियां हैं, लेकिन आप लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते। अरे अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, हमारी 3 वेंचर आए हैं, अभी तो बहुत सारे पेंडिंग है। अगर आप इस तरह से करेंगे और आपकी टीम अगर इधर से उधर हो गई तो फिर आप बाद में पछताएंगे कि यार मैं मेरी टीम को नहीं संभाल पाया और दूसरे किसी लीडर के साथ चली गई, अब मैं क्या करूं। आप खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। अभी तो लवाया की लॉन्चिंग होनी, इसके बाद एक से एक बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने हैं, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है। आपसे जब मैं कहता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस करवानी है तब जाकर आप एक्टिवेट होते हैं। सीनियर लीडर्स एक बार भी ये नहीं कहते फोन करके कि सर अब नेक्स्ट क्लास कब है, मेरी टीम इतनी रेडी है, वो सीखना चाहते हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी आप गाइड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लीडर्स का फोन आता है, सर मेरे सीनियर ने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि इसमें कैसे करना है, क्या कर। फिर किस बात के सीनियर लीडर है आप लोग? आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए। जरूरी नहीं है कि मुझे हर बार सख्ती करनी पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा भी सही, क्योंकि मुझे सिस्टम को संभालना है, लोगों को संभालना है। मेरा उद्देश्य आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग चाहे सख्ती से हो, चाहे प्यार से हो, चाहे जैसे भी हो, अगर आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, आप एक सही राह पे चल जाते हैं, तो वही मेरा उद्देश्य है। आप इस मोटिव को जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे भी कहीं जाना है। जो लोग नाराज हैं वो नाराज रहे, उनकी नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सिस्टम को क्विट करना चाहते हैं, जो कल करना चाहते हैं, वो आज करें। किसी को अगर और कोई परेशानी आ रही है टेक्निकली क्विट करने में तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उसका हिसाब तुरंत बनाकर उसके घर तक भिजवा दूंगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा है, जब चाहे आप ले सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो कि सिर्फ बैठे बिठाए ऐसे ही आपको मिलता रहेगा तो संभव नहीं है। आपको एक्टिवेट रहना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। और 22 तारीख को मैं फिर से जूम पे आऊंगा। उस दिन लवाया की लॉन्चिंग होगी और आपको और भी बहुत सारी चीजें उस दिन मैं बताऊंगा। कोशिश करें, सीखते रहें। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उन्हें मैं दे देता हूँ। 28, 29, 30 जनवरी को जयपुर में दक्ष की ऑफलाइन ट्रेनिंग की क्लासेस होने वाली है। जिन लोगों को जयपुर नजदीक पड़ता है वो अपने सीनियर्स के द्वारा अपनी एक लिस्ट में नाम दे देगा, जो मेरे पास एक नाम आ जाए कि हाँ इतने लोग हैं, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट हो जाए। और जिन लोगों को पुरी उड़ीसा में पुरी नजदीक पड़ता है, वह 3, 4 और 5 फरवरी की वहाँ 2 नाइट का स्टे है, क्योंकि होटल्स की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से है। लेकिन 3, 4, 5 क्लासेस तीनों दिन रहेगी। 3, 4, 5 फरवरी का पुरी में ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। और 28, 29, 30 जनवरी का जयपुर में ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो जो लोग भी जिनको जहां नजदीक पड़ता है वो वहां अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले अपने सीनियर्स के द्वारा। और सारे सीनियर्स अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी समझे, अपनी टीम को साथ लेकर चले, उनका साथ दें, उनको समझाएं, गाइड करें। जिस किसी को भी और कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए फोन ना करे कि मेरी डिडक्ट हो गई है, मैं आज एक्टिवेट कर लेता हूं तो मेरी वापस से रिवर्स कर दीजिए। ये जो डिडक्शन हुआ है लास्ट वीक की इनकम पे हुआ है। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो पर डे के हिसाब से अगले वीक फिर आपकी वही माइनस में डिडक्शन किया जाएगा। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये सिस्टम आपको कुछ बेटर देने के लिए है, आपके इशारों पर चलने के लिए नहीं। जो आपके हित में होगा वही किया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, किसी की नाराजगी झेलनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आगे वर्मा जी, कुलदीप जी, अपना जूम सेशन रेगुलर जो आप रखते हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काफी सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा हम जानते हैं कि आप बहुत टू द पॉइंट रहते हैं और चीजों को बिल्कुल सही तरीके से हम तक मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करते हैं बिना लाग लपेट के।
तो थैंक यू सर फॉर दिस। और दोस्तों, आप सभी ने मैसेज को सुना होगा, ध्यान रखिए जो भी अपडेट्स आते हैं वो अपडेट हम सब के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो लोग यहाँ पर अच्छी पोजीशंस पे हैं, डेफिनेटली उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतनी बड़ी टीम जो उनके माध्यम से यहाँ पे आई है और उनके भरोसे यहाँ पर है, तो उनको गाइड करना, उनको अपडेट देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसका ध्यान रखें हम सब लोग, और जो मैसेजेस अभी दिया गया है उससे फॉलो करते चले, तो डेफिनेटली हम लोग इतना ऊंचा जा सकते हैं, इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज भी अगर हम बात करें तो ये सिस्टम इतिहास रच चुका है, बहुत बड़े बड़े ब्रेक हो चुके हैं एमएलएम इंडस्ट्री के। तो हम सबको जैन साहब की तरफ से जो मैसेज मिला है उसको ध्यान से समझना है, और हम सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, ताकि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और मैं कुलदीप जी को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर कुलदीप जी यहाँ पर हैं तो कुलदीप जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके सर, कुलदीप जी मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ स्टेज, और वो चूंकि यहाँ फंक्शन चल रहा है, काफी हल्ला हो सकता है, इसलिए मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रियाल जी, और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जैन साहब। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी सोच को परिवर्तन किया, कि हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हम पैसा कमाना सिखा भी सकते हैं। तो जैन साहब के लिए कोटि कोटि नमन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने जीवन में, कि अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और किसी चीज से हम सीखे हैं तो उसको आगे भी लेकर जाए। जैन साहब ने जब 22 सितंबर 2024 को जब लॉन्चिंग की थी और सारी चीजें रखी थी, कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन की बात रखी थी या फिर दक्ष एपेक्स की बात रखी थी, तो तब मुझे भी ये नहीं लगा था कि इतना कुछ जैन साहब सोच रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे। लेकिन आज वो धरातल पे है, डेली उसकी जूम हो रही है, और डेली जूम पर ये बताया जा रहा है कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे आप खुद सिर्फ पैसा कमा सकते हैं। मैं अब आज भी ये कह रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं कि आप हेजर्स करें, जरूरी ये है कि आप खुद सेल्फ पे भी ट्रेड करें, क्योंकि अभी भी एमएलएम लीडर का एक ही क्वेश्चन होगा, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब क्लोज हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो हम इसको क्यों डिक्लाइन नहीं करें, हम क्यों इससे आगे नहीं बढ़े, क्यों हम जो जैन साहब देना चाहते हैं उसको नहीं समझे। जैन साहब जो देना चाहते हैं उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब भी होंगे। आज भी मेरे पास काफी लोगों के फोन आए, एक ही क्वेश्चन, एक ही बात, सर हम यहाँ पर ज्वाइन हुए थे, हम अभी डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप बात डायरेक्ट करो, कुछ छोटे से डिपॉजिट करो, 500 करो, 1000 करो, 1500 करो, 2000 करो, इस तरीके से आप करते, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी इनकम ले रहे हो। लेकिन आपकी सोच वही है जो पहले थी, अगर वही सोच है तो जैन साहब से वो सोच मिलती नहीं है, और कहीं ना कहीं वो ना मिलने के कारण कुछ ना कुछ परेशानी उन लोगों को हो रही है जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सिस्टम क्लोज होने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि जैन साहब की सोच ये है कि मुझे कुछ ऐसा देना है कि जो भटके हुए लोग भी हैं, जो भटक रहे थे वास्तविकता में। मैंने अभी 2 साल में एक चीज सीखी है कि उन लोगों ने कितनी ठोकर खा के वापस वो मेरे साथ आ रहे हैं और वापस मेरे साथ कर रहे हैं। कुलदीप जी उस बात आपको बात मान लेते तो कहीं ना कहीं आज भी हम इतना ही इनकम लेते, तो वो कहीं आपके साथ ना हो गया। यहाँ पर आप रेगुलर इनकम चाहते हो और रेगुलर इनकम के साथ साथ सीखना भी चाहते हो, कुछ ऐसा सीखना चाहते हो कि हमें एमएलएम में कभी फ्रॉड ना हो, तो ये सब की बात माने और यहाँ पर विजन के साथ आप काम करें। क्योंकि 22 तारीख को हमारा न्यू फ्यूचर लाइफ टाइम फुल कॉन्सेप्ट लॉन्च होने वाला है, और उसके माध्यम से हम टीम ही नहीं हमारी पीढ़ियों को भी तैरा सकते हैं। क्योंकि मैं तो उस पर काम करना भी चालू कर चुका हूँ और मेरी टीम को भी ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पर लग जाइए, हम यहाँ पर बहुत बड़े विजन के साथ और बहुत बड़े लक्ष्य के साथ काम करेंगे। निश्चित रूप से उसका उदाहरण भी दूं, क्योंकि सिर्फ अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो आपको पता है कि यार मैंने कमा लिया या कमा लिए होंगे, लेकिन क्या मैंने और आपने सोचा था कि हम कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ेंगे और लोगों की सेवा कभी कर पाएंगे? ये सोच कहां से उत्पन्न हुई? ये जैन साहब के माध्यम से उत्पन्न हुई, और जैन साहब के माध्यम से उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति का हम किसी न किसी तरीके से हम उसका सहायता कर रहे हैं, और ये सहायता कहीं ना कहीं जैन साहब के माध्यम से हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सभी लीडर
जैसा बता रहे हैं वैसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी यहाँ डेवलप होगी और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी यहाँ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर हमारे साथी वकील साहब हमारे इस जूम में हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको कहना चाहूंगा कि आप हैंड राइज कीजिए और 2 बातें आपके तरफ से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर अगर हैं तो निश्चित रूप को मैं आमंत्रित करता हूँ वकील साहब आप आए और 2 बातें रखें अपनी तरफ से। बाकी सभी लीडर से एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, स्थायी इनकम ले रहे हैं, बिना टेंशन की इनकम ले रहे हैं। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम हिस्ट्री रख सकते हैं, तो क्यों ना हम मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर यहाँ पर हिस्ट्री रखें और जैन साहब का सपना जो है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एडवोकेट राजेंद्र शर्मा जी हैं तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो शर्मा जी। यस सर। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। कुलदीप सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो कौशल्य फाउंडेशन परिवार के सभी सदस्य हैं उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से मकर संक्रांति की। और आशा और उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दूसरा जो मेरा कोटि कोटि नमन है वो इस परिवार के जनक हमारे जैन साहब को है। उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज जैन साहब हमारे बीच में आए और जब भी जैन साहब हमारे बीच में आते हैं तो कुछ न कुछ हमारे लिए आते हैं। उनका जो मकसद होता है, जो उनका एक कहने का जो मैसेज होता है वो कहीं न कहीं हमारे हित के लिए होता है। जब उदयपुर में सर बता रहे थे कि उदयपुर में सभी सीनियर्स लीडर को इनवाइट किया गया था, उनको बताया गया था, तब सर ने स्पष्ट कहा था कि मेरा मैसेज ये नहीं है कि आप लोगों के आप अर्था पे पैसा डालो। उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो मैं पिछले 1 साल से इस सिस्टम की जब शुरुआत हुई थी तब से मैं कौशल्य फाउंडेशन परिवार की ओर से दक्ष एफएक्स के माध्यम से जो मैं आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ, एक ऐसी अपने आप में स्किल डेवलप करने का जो मैं आपको अवसर प्रदान कर रहा हूँ, उसके माध्यम से हमें एक उसकी एक सिटी एक स्टेप की शुरुआत के लिए सर ने हमसे कहा है। और वो जो कहा है सर ने रिक्वेस्ट लिख कहा है कि आप SIB, DIB, MIB जो भी सीनियर्स लीडर है जिन्होंने अगर SIB होता है तो नेचुरल बात है सर बहुत पैसा कमा लेता है। DIB है तो 10-20 लाख रुपए कमाना बहुत मामूली बात होती है। जब उदयपुर में अभी मीटिंग हुई थी उससे पहले अगर कोई DIB था तो मिनिमम अगर मैं इनकम की बात करूं तो सर कम से कम उसने 25 लाख रुपीस कम से कम अबाव की अर्निंग की है। अगर हम $5000 का अकाउंट डाल के 1 स्टेप अगर हम शुरुआत करते हैं, देखो सभी भाई नेटवर्कर है और सभी अच्छे से जानते हैं, सभी में नॉलेज है, सभी में एक अच्छा अनुभव है। किसी में फॉरेक्स ट्रेडिंग का अनुभव है, किसी में स्टॉक मार्केट का अनुभव है, किसी में MLM का अनुभव है, किसी में और किसी सेक्टर का अनुभव है। हर सेक्टर से या हर किसी भी अनुभव से हमें ये प्रतीत होता है कि अगर किसी भी कार्य के अंदर अगर हम सीखने के बाद में एक स्टेप प्रैक्टिकल लाइव अगर हम उसमें बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में उस सेक्टर से हमें एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। सर का शुरू से जो विजन है वो यही है कि मुझे आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छी कुछ चीजें डेवलप करनी है। पहला सर ने अगर हेजेक्स सिर्फ इनकम देने का माध्यम नहीं है, सर खुद लाइव हमारे बीच में आते हैं, ये कहते हैं कि ये कोई परमानेंटली सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए, आपको अपने आप को स्टैंड करने के लिए, आपको अपने आप के लिए कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक जरिया है। सर ने स्पष्टली बोला है। फिर भी अगर कोई भाई ये गलत फहमी है तो वो गलत फहमी है। आपको और हमें सिर्फ एक कम्युनिटी क्रिएट करने का, एक अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करने का सिर्फ एक जरिया है जेक्स फंड। इसके माध्यम से आपको और हमको सिर्फ वो सब कुछ सीखना है। अगर जैन साहब हमारा साथ दे भी तब भी ठीक है, नहीं दे तब भी ठीक है, वो चीजें हमें अपने आप में डेवलप करनी है। यानी कि हमें एजुकेशन के माध्यम से
अपने आप को अर्था के ऊपर इतना 1% नहीं हम 2% बना सकते हैं, आधा परसेंट नहीं हम 1% बना सकते हैं, महीने का 5% नहीं हम 10% बना सकते हैं, 10 नहीं हम 20 बना सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से लवाया के माध्यम से जो सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें अगर हम एक अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों। 1-1 करोड़ रुपए के लोगों के चेक बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और वो कंपनी आज से नहीं चल रही है, वो ऐसी नहीं है 4-6 महीने 2 महीने के लिए नहीं आती है, वो कंपनियां सालों साल आपकी नॉमिनेट आईडी को भी परमानेंटली दी जाती है। और ऐसे कुछ लीडर्स है उदाहरण के लिए जो वेस्टीज के लीडर है, मैं ऐसी कंपनियों के नाम भी आपको बता सकता हूं जिनको नॉमिनेट किया गया, उनके बच्चों को भी आज भी घर बैठे बैठे उनके पापा की मेहनत का जो आज मिल रहा है, करोड़ों रुपए आज भी मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको और हमें अगर कोई देगा नॉमिनेट आईडी के ऊपर है तो दोस्तों वो दो ही चीजें अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करना है। सेकंड जो हमारा पार्ट है, सबसे बड़ा सर का जो विजन है वो है लवाया। लवाया के ऊपर अगर हमने दिल से मेहनत कर ली अगले 1 साल के लिए तो मेरा चैलेंज है, मैं अपने आप को सर दोस्तों ये आपसे वादा करता हूं, मेरी आईडी 1 CR पर मंथ की इनकम के ऊपर होगी। अगर हम सब अपने आप में अगर ये चैलेंज करते हैं और अपने आप में एक वादा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं इसी के साथ में कुलदीप सर का पुनः धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, वो मेरे सीनियर और ग्रेट अपलाइन भी है और उन्हीं की बदौलत आज मेरे घर में बहुत बढ़िया 1 साल से खुशियां आ रही है, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। और कुलदीप मेरे जो इस सिस्टम के जो जनक है, हमारे जो सबके ग्रेट है हमारे एमडी सर, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सहर्ष उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी 100 पैसा तो हम सब ने पहले भी कमाया था, नहीं भी कमाया था, सभी के अनुभव खट्टे और मीठे रहे थे, लेकिन जैन साहब के माध्यम से मुझे मेरे जीवन में एक चीज मिली है, वो हेल्प जो नेचर मिला है वो शायद पहले मुझे किसी ने नहीं दिया था। उनकी प्रेरणा के माध्यम से आज जो एक हेल्पिंग नेचर होता है, कोई भी अगर हम किसी भी फाउंडेशन के माध्यम से अगर कोई भी किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की, गायों की या किसी भी हम किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये जो अगर वन ऑफ प्रेरणा अगर मुझे मिली है तो वो सिर्फ जैन साहब मेरे जीवन में अब तक के बहुत सारे लोगों से मैं इस पूरी 40 साल की उम्र में लोगों से मिला हूँ, लेकिन जैन साहब जैसी जो अगर सोच और विजन जो मुझे मिला है अब तक किसी से नहीं मिला है, उसके लिए मैं जैन साहब को पुनः कोटि